हेलो एवरीवन, जो स्पाइन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीएससी की बात करें या पीएससी की बात करें तो दोनों में पॉलिटी आती ही है। तो पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, इन दोनों के लिए सबसे इनफ, मेरे हिसाब से इनफ है बेसिक कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत की बुक। और अगर एडवांस के लिए तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है और रिकमेंडेशन है और कमेटी की या फिर रिपोर्ट्स हैं, वो सब पढ़नी पड़ती हैं। पर अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। और फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखी हैं बुक में। ये मेरे पास 6वां संशोधित संस्करण है। तो इसमें से अगर मैं अभी एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ कि कैसे हम जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं। मेंस के भी, प्रीलिम्स के तो आपने देखे भी होंगे, काफ़ी आ जाते हैं, पर मेंस के मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है 2019 का पेपर। तो 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, अगर आपको दिख रहा हो तो ये आया था। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्ति की कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस में भी दे रखा है, काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। हर अगर 1-2 साल की बात ना करें तो हर साल रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन हम यहीं से निकाल सकते हैं। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता के कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो चीज़ हैं। और हम फ्रांस से ये भारत के संविधान के जो उपागम है उससे फ्रांस क्या सीख सकता है, तो उसी के लेवल की हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ भी बता सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 25 से लगभग 30 तक के आर्टिकल हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो वो चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं और वो दे रखी भी है लक्ष्मीकांत में अच्छे से। और देखो ये है महान्यायवादी, भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में बेसिक तो चीज़ें दे रखी हैं। बाकी बात करें करंट की, तो करंट वो चीज़ तो हम करंट से देख सकते हैं। और महान्यायवादी क्या क्या काम करता है वो चीज़ हमें बेसिक हमें लक्ष्मीकांत से पता चल जाएगी, तो वो चीज़ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो तीन क्वेश्चन तो मैंने ही दिखा दिए कि आपको कहाँ से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है, तो इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के आर्टिकल जो 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर भी लक्ष्मीकांत में अच्छे से दे रखा है, प्लस ये संविधान का संशोधन ये भी चैप्टर है हमारे बुक में लक्ष्मीकांत की में। तो हम इन दोनों चैप्टर को इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर हमें बेसिक पता होंगे ना, हम तभी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी तभी फ़ायदा है जब हमें बेसिक पता हो। तो वो चीज़ हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कैसे हम चैप्टर के थ्रू हम चीज़ें देख सकते हैं। ये जैसे कि ये है क्वेश्चन, ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन चीज़ें कर रखी हैं कि कहाँ से हम मेंस के और प्रीलिम्स की चीज़ें उठा सकते हैं। तो ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की, और नया संस्करण भी है, तो नया संस्करण से ही स्टार्ट करेंगे अगली वीडियोस में। तो ये तो इंट्रो था इसका। थैंक यू।